आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 के ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर के हम यहाँ से आईसीटी और साइकोलॉजी क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहते हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखना चाहिए, विषय व शिक्षार्थी दोनों को ही ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण संस्कृति प्रदान की जानी चाहिए शिक्षार्थियों की मानसिक व शारीरिक आयु के अनुरूप। विद्यार्थियों हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है। विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए तब। निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए। तो यहाँ से सबसे पहले है उद्देश्य निर्माण, फिर वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना और सामाजिक प्रस्तुतिकरण, फिर मूल्यांकन। सबसे पहले उद्देश्य निर्माण, उसके नेक्स्ट वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, फिर है सामाजिक सामग्री का प्रस्तुतिकरण और फिर आता है मूल्यांकन। बालक का विकास तीव्रगामी होता है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता दिखाई देती है उत्तेजना के रूप में। अपनी पुस्तक एडोलेसेंस में किसने कहा कि किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो इसे जीवन की शुरुआत करता है, स्टैनली हॉल ने कहा है। किशोरावस्था के समय बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है, सर्वाधिक होता है। सीखना केवल ज्ञान और कौशल प्राप्ति ही नहीं है, वरन यह कहीं अधिक है, व्यवहारगत परिवर्तन है। सही सुधारीकरण के सिद्धांत का आशय गलत आदत नहीं पड़ने देना। एक अच्छी शिक्षण विधि है जो विषय वस्तु स्पष्ट रखे। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है अच्छी प्रकार से समायोजित हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है, क्योंकि मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, हर परिस्थिति को संभाल लेता है, व्यक्ति व समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है। किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियाँ हैं? प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और मनोवैज्ञानिक उपचार। सामूहिक शैक्षणिक मार्गदर्शन का कौन सा भाग नहीं है? व्यक्तिगत अध्ययन नहीं है। जबकि बाकी है कौन से? समूह में अनुस्थापन है, मनोविज्ञान जांच, समूह में प्रोफाइल बनाना है। संप्रेषण क्या नहीं है? जिसमें भावनाओं का संप्रेषण करने हेतु किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता। यह नहीं जबकि 2 व्यक्तियों द्वारा होने वाला संप्रेषण है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं अथवा विचारों का आदान प्रदान होता है, दूसरे व्यक्तियों द्वारा समझा जा सके, इस रूप में विचारों व भावनाओं का आदान प्रदान होता है। प्रभावशाली संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि प्रभावशाली शिक्षण हेतु है, विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट हो सके इस हेतु है, और एक दूसरे को समझ सके इसलिए है। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है? संदेशवाहक माध्यम, पहले संदेशवाहक, फिर माध्यम, फिर संदेश प्राप्तकर्ता, सेंडर, मीडियम और रिसीवर, यह सीक्वेंस होगा। संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है, संप्रेषण का अभाव सिद्धांत नहीं है, जबकि उचित संपर्क, सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का उचित प्रसारण है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या है? प्रभावशाली सूचना की प्रक्रिया है। सूचना प्रौद्योगिकी कार्य है सूचनाओं का संग्रहण, संप्रेषण व प्रोसेसिंग है। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? शैक्षणिक आवश्यकताओं की मांग हेतु, प्रभावशाली अध्ययन अध्यापन हेतु, विद्यार्थियों के प्रेरणा हेतु है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में क्या उपयोगी है? यह शिक्षण व छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं प्राप्ति का स्रोत है। अंतःक्रिया ट्यूटोरियल उपागम के माध्यम से छात्रों को सफलता की शिक्षा दी जा सकती है। यह विद्यालय की प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए आवश्यक है, जैसे समय सारणी बनाना, प्रमाण पत्र बनाना आदि। मुख्यतः शैक्षणिक कंप्यूटर प्रयुक्त होता है शोध उपकरण के लिए, शैक्षणिक अधिगम हेतु व प्रबंधन उपकरण हेतु। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है 10 से 13 वर्ष तक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने जाते हैं उनमें नहीं है कक्षीय अनुभव नहीं है, जबकि जैविक परिपक्वता है, भौतिक परिवेश का अनुभव और समायोजन है। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में मिलता है? किशोरावस्था में मिलता है। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? सामाजिक समायोजन नहीं है, जबकि प्रक्षेपण, प्रतिगमन, प्रतिक्रिया है। संप्रेषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? संप्रेषणदाता की, संप्रेषण ग्राही की और माध्यम की नहीं है।